मैं आईना हूं उस समय का जब इस संसार में महाभारत की महान घटनाएं घट रही थीं। मैंने भीष्म का प्रतिज्ञा से बंधा जीवन देखा, अर्जुन की धनुर्विद्या देखी, कर्ण की दानवीरता देखी, धृतराष्ट्र का अंधा मुंह देखा और दुर्योधन का अहंकार भी देखा। मैंने देखा गीता का ज्ञान देते हुए कृष्ण को और देखी कुरुक्षेत्र के मैदान में बहती रक्त की नदियां। मगर महाभारत काल केवल पुरुषों का ही नहीं था, उसमें स्त्रियों की भी उतनी ही भागीदारी थी, उतने ही अहम किरदार थे, मगर उनके बारे में उतनी बातें नहीं हुई जितनी पुरुषों के बारे में हुई। तो इसी कमी को पूरा करते हुए आज मैं आपको महाभारत की उन्हीं महान स्त्रियों से मिलवाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा गंगा की शर्त, अंबा का प्रतिशोध, सत्यवती की महत्वाकांक्षा, कुंती की विवशता, द्रौपदी के संघर्ष, हिडिंबा का प्रेम, गांधारी का श्राप और भी बहुत कुछ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं समय के उस क्षण में जहां महाभारत की पृष्ठभूमि पर पहला अक्षर लिखा गया था। वो अक्षर प्रेम का था, जिसे लिखा था देवी गंगा ने राजा शांतनु के संग गंगा नदी के किनारे। बात उस समय की है जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। उन्हें बेहद प्यास लगी थी। वे गंगा नदी में पानी पीने के लिए रुके तो उनकी नजर कुछ दूर खड़ी एक स्त्री पर जाकर ठहर गई। ठीक तभी उस स्त्री ने भी राजा शांतनु को देखा। दोनों की दृष्टि एक दूसरे से ऐसे बंध गई जैसे सालों की जान पहचान हो, वो भी प्रेम से भरी। वो स्त्री गंगा थी। गंगा के ही समान श्वेत, निर्मल, कोमल और सौंदर्य से भरपूर। व्यक्तित्व में तो राजा शांतनु भी कोई कम आकर्षक नहीं थे। गंगा भी उन्हें एकटक निहार रही थी। शांतनु उस स्त्री के बारे में जानने को व्याकुल हो उठे। कौन है ये मनमोहिनी? मैंने अपने जीवन में कभी इतनी सुंदर स्त्री को नहीं देखा। पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे जानता हूं, जैसे ये कोई अपनी ही है। और राजा शांतनु गंगा की ओर बढ़ चले। गंगा जैसे उनकी इसी पहल का इंतजार कर रही थी। उसने मोहक मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर कहा, गंगा का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। तुम मुझे जानती हो देवी? आपको कौन नहीं जानता। आप हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु हैं। मैं अक्सर शिकार के लिए आता हूँ, मगर मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें न जाने कब से जानता हूँ। राजा शांतनु की बात सुनकर देवी गंगा रहस्य से भरी हंसी हंस पड़ी। अगर आपको ऐसा लगा तो ऐसा ही होगा महाराज। हम जरूर कभी न कभी मिले होंगे, वरना कोई अपरिचित यूं ही अपना नहीं लगता। तो क्या तुम भी मेरे लिए वही महसूस कर रही हो जो इस समय मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? शांतनु की बात सुनकर गंगा ने लज्जा से अपनी आंखें झुका लीं। उसके चेहरे की लाली बता रही थी कि ये आकर्षण एक तरफा नहीं था। राजा शांतनु ने गंगा के प्रति अपना पहली नजर का प्रेम स्वीकार किया। मैं यहाँ आया तो अकेला था, मगर यहाँ से अकेला जा नहीं पाऊंगा। लगता है जैसे तुमसे कोई पिछले जन्म का गहरा संबंध है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हस्तिनापुर की महारानी बनोगी? मुझे इस प्रस्ताव से इनकार नहीं है महाराज, मगर विवाह के लिए मेरी जो शर्त है उसे आप नहीं मानेंगे। इसलिए मुझसे विवाह का सपना ना देखें।
मुझे तुम्हारी हर शर्त स्वीकार है प्रिय। तुम कहकर तो देखो। मेरी यही एक शर्त है कि विवाह के बाद मैं जो भी करूं, ना तो आप मुझे उसे करने से रोकेंगे और ना ही उसके बारे में मुझसे कोई सवाल ही पूछेंगे। और जिस दिन आपने ऐसा कर दिया, उस दिन मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा देवी। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा। अब तो हाँ कह दो। और गंगा ने राजा शांतनु को विवाह की स्वीकृति दे दी। दोनों में गहरा प्रेम था। एक दूसरे के साथ वे बेहद सुखी थे। मगर इस सुख को उस दिन किसी की नजर लग गई जब गंगा के पहली संतान हुई। नजर शायद खुद गंगा की ही लगी थी, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने जा रही थी जिसकी कोई दूर दूर तक कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक माँ अपने नवजात शिशु के साथ कैसे ऐसा कर सकती थी जैसा गंगा करने चली जा रही थी। उस दिन मैंने गंगा नदी के तट पर जो दृश्य देखा, उसके बारे में सोचकर आज भी मैं दहल जाता हूं। महाभारत काल में मैंने इंसान के प्रति क्रूरताएं देखी, निर्मम हत्याएं देखी। मगर जो गंगा अपने पुत्र के साथ कर रही थी, उसकी तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने देखा गंगा ने अपने पुत्र को खुद अपने हाथों से गंगा नदी में बहा दिया। और ऐसा क्रूर कृत्य करते हुए उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं बल्कि संतोष था। वहीं दूसरी ओर यह भयानक दृश्य देखकर राजा शांतनु की हालत पागलों जैसी हो गई थी। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका हृदय चीर दिया हो और इसी क्षण वे अपने प्राण त्याग देंगे। वे चाहते थे दौड़कर गंगा के पास जाएं और उसे झकझोर कर पूछें कि एक मां अपने मासूम निर्दोष नवजात बच्चे की हत्या कैसे कर सकती है, वो भी बिना किसी अपराध बोध और पीड़ा की। मगर वे कुछ नहीं कह पाए। गंगा को वचन जो दिया था उन्होंने कि कभी उसके किसी भी काम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। राजा शांतनु का ये घाव भरा तो नहीं, लेकिन उसकी पीड़ा जरूर कुछ कम हो गई जब गंगा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। मगर उन्होंने दूसरे पुत्र के साथ भी वैसा ही किया। उसे भी बड़ी निर्ममता से बहती गंगा में छोड़ दिया। राजा शांतनु फिर उतने ही पीड़ित हुए, लेकिन गंगा से प्रश्न नहीं कर पाए। फिर तीसरा, चौथा, और ऐसा करते करते गंगा ने अपने 7 नवजात पुत्र गंगा की धारा में बहा दिए। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो शांतनु की सहन शक्ति जवाब दे गई। वे अपना वचन भूलकर गंगा के पीछे पीछे नदी तक चले गए और जैसे ही वो उस बच्चे को गंगा के हवाले करने वाली थी, राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया और शिशु को उसकी गोद से छीन लिया। बस बहुत हुआ गंगा। अब मैं इस अनर्थ पर चुप्पी साध कर नहीं बैठूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज। आपने मुझे वचन दिया था। वचन को तोड़ना कुरु वंश की मर्यादा के विरुद्ध है। वाह, एक ऐसी स्त्री मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ा रही है जो अपने ही हाथों से अपनी संतानों की निर्मम हत्याएं कर रही है। आज मैं तुम्हें ये अनर्थ नहीं करने दूंगा। तुम्हें मुझे बताना भी होगा, तुम अपने ही पुत्रों की हत्याएं क्यों कर रही हो? किस जन्म का बदला लेने आई हो मुझसे? अपना वचन तोड़कर अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगी, लेकिन मेरी शर्त के अनुसार उसके बाद मैं आपके जीवन से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद गंगा ने राजा शांतनु को पुत्रों की हत्या का रहस्य बताना शुरू किया। आपने 8 वसुओं के बारे में तो सुना ही होगा, जो इंद्र के रक्षक थे। एक बार वे सभी अपनी पत्नियों सहित देवलोक से धरती पर घूमने आए। वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में भी गए। वशिष्ठ ऋषि ने उनका भव्य आदर सत्कार किया, जिसे देखकर वसु हैरान रह गए।
कि एक ऋषि के पास इतने साधन कैसे आए। बाद में उन्हें पता चला कि वशिष्ठ ऋषि के पास नंदिनी नाम की एक दिव्य कामधेनु गाय है, जिससे जो मांगो मिल जाता है। बस ये जानकर प्रभास नाम के वसु की पत्नी नंदिनी गाय को अपने साथ ले जाने के लिए जिद करने लगी। मुझे वो दिव्य गाय चाहिए स्वामी। वैसे भी ऐसी दिव्य गाय तो देवलोक में ही होनी चाहिए, पृथ्वी पर उसका क्या काम। और अगर आज हम इस गाय को नहीं ले गए तो कल कोई और ले जाएगा। ऋषि तो इसकी सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। सोचो, अगर ये असुरों के हाथ लग गई तो क्या होगा। प्रभास वसु की पत्नी ने अपने तर्कों से सभी वसुओं को नंदिनी गाय को ले जाने के लिए मना लिया और आखिरकार वसुओं ने वशिष्ठ ऋषि की गाय चुरा ली। जब वशिष्ठ ऋषि को इस बारे में पता चल गया तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने वसुओं को रास्ते में ही पकड़ लिया। मैंने तुम्हें अपना अतिथि बनाया, तुम्हारा देवताओं की तरह सत्कार किया और तुमने मेरे साथ इतनी नीचता करने की सोची। मेरे आश्रम में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम में जरा भी दैवीय गुण नहीं है, इसलिए तुम देवलोक में रहने लायक नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पर साधारण मनुष्य की तरह जन्म लोगे और उन्हीं की तरह संघर्षपूर्ण जीवन जियोगे। बार बार जन्म लोगे, बार बार मृत्यु की वेदना सहोगे। श्राप सुनकर सभी वसु डर से थर-थर कांपने लगे और ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है ऋषिवर, हम पर दया करें, हमें क्षमा कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। ऋषि वशिष्ठ वसुओं की याचना पर पिघल गए। श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं इसको सीमित कर सकता हूँ। तुम्हें एक बार पृथ्वी पर मानव योनि में जरूर जन्म लेना होगा और मरना होगा। जब वसुओं को पता चला कि मैं देवी गंगा भी एक श्राप के कारण देवलोक से पृथ्वी पर आई हुई हूँ, तो वे मेरे पास आए और मुझसे अनुरोध किया। हे देवी गंगा, अब आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं, हमें श्राप से मुक्ति दिला सकती हैं। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? आप हमें मनुष्य रूप में अपने गर्भ में धारण कीजिए और हमारे मनुष्य जीवन को जितना हो सके छोटा कर हमें मनुष्य योनि से मुक्ति दिलाइए। महाराज, मेरे गर्भ से जन्मी 8 संतानें कोई और नहीं, वे 8 वसु ही हैं, जिनमें से 7 वसुओं को तो उनकी इच्छा अनुसार मुक्ति मिल गई, मगर 8वें वसु को आपने रोक लिया। ये वही वसु है जो नंदिनी गाय को चुराने का उत्तरदायी था। शायद इसका पाप बाकी वसुओं से ज्यादा बड़ा था, इसीलिए इसको इसकी नियति ने मुक्त होने से रोक लिया। अब इसे संसार में रहना पड़ेगा और अनेक संघर्षों, कष्टों को झेलना पड़ेगा। अगर आप आज मुझे ना रोकते तो इसके बाद होने वाली संतान हमारी अपनी संतान होती, जो सुरक्षित रहती और आपका वंश आगे बढ़ाती, मगर आपने धैर्य नहीं रखा। धैर्य कैसे रखता गंगा? कोई पिता अपनी आंखों के आगे अपनी संतानों की हत्या कैसे देख सकता है? मैंने तो फिर भी देखी। अगर तुम ये बात मुझे खुद से ही पहले बता देती तो शायद तुम्हारा और वसुओं का मनोरथ पूरा होता। मैं मजबूर थी महाराज, वसुओं के राज को नहीं बता सकती थी। मेरा एक और प्रश्न है गंगा। मैंने अपनी आंखों से अपने 7 पुत्रों की हत्याएं देखी। इतना बड़ा कष्ट देने के लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना? तुम किसी और के साथ भी तो गर्भ धारण कर सकती थी। हम दोनों को हमारे भाग्य नहीं बांधा हुआ है महाराज। हम दोनों का पृथ्वी लोक पर आना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के प्रेम में पड़ना, ये हमारे कर्म बंधन थे जो पूर्व जन्म में बंधे थे। तुम कहना क्या चाहती हो? खुलकर कहो। आपका और मेरा संबंध इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का है। पिछले जन्म में आप इक्ष्वाकु वंश के महाप्रतापी राजा महाभिषक थे। आपने तपोबल से सिद्धियां प्राप्त की और देवलोक में स्थान प्राप्त किया था। आपकी देवराज इंद्र से अच्छी मित्रता थी। एक दिन आप इंद्र के दरबार में बैठे थे। मैं देव नदी गंगा भी वहीं थी। सभा में नृत्य, रास, रंग आदि का आयोजन चल रहा था। देवताओं के साथ साथ वहां मेरे मानस पिता ब्रह्मा भी मौजूद थे।
मैं और आप एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। हम बीच बीच में एक दूसरे को देख रहे थे। वो प्रथम दृष्टि का आकर्षण था जो हमें बांध रहा था। तभी वहां हवा का तेज झोंका आया और मेरा आंचल गिर गया। इस पर देव नियम के अनुसार सभी देवताओं ने अपनी नजरें झुका लीं, किंतु हम तब भी एक दूसरे को एकटक देखते रहे। हमें यूं मर्यादाओं का उल्लंघन करते देख ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और हम दोनों को ही पृथ्वी लोक पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। पूर्व जन्म में हमारे मन में एक दूसरे को पाने की जो कामना जगी थी, वो इस जन्म में पूरी होनी ही थी। कामनाएं कर्म बंधन बनाती हैं, उनका फल भुगते बिना मुक्ति नहीं मिलती। ओह, तभी तुम्हें पहली बार देखकर तुम्हें पाने की कामना जगी थी। लगा था जैसे तुम्हें सदियों से जानता हूँ। हाँ महाराज, ना वो हमारी पहली मुलाकात थी और ना ही आज अंतिम मुलाकात है। हम एक बार फिर मिलेंगे। आपका ये पुत्र मेरे पास आपकी धरोहर बनकर रहेगा और समय आने पर मैं इसे आपको सुरक्षित लौटा दूंगी। राजा शांतनु तड़पते रहे, गंगा से रुकने की गुहार करते रहे, मगर वो अपने पुत्र को लेकर चली गई। गंगा ने अपने पुत्र की शास्त्र शिक्षा ऋषि वशिष्ठ से कराई और शस्त्र शिक्षा महान ऋषि परशुराम से। गंगा ने अपने पुत्र को वो सभी ज्ञान, सभी विद्याएं प्राप्त करवाईं जो कुरु वंश के सबसे बड़े राजकुमार को मिलनी चाहिए थी। देवी गंगा और राजा शांतनु का वो प्रतिभाशाली पुत्र देवव्रत था, जो बड़ा होकर गंगा पुत्र भीष्म के नाम से जाना गया। मैंने भीष्म का लंबा संघर्षपूर्ण जीवन देखा। उसके लिए मन में बड़ी पीड़ा हुई। कभी कभी सोचता हूं, काश उस दिन राजा शांतनु देवी गंगा को ना रोकते तो उस 8वें वसु यानी भीष्म को भी मुक्ति मिल जाती, पीड़ाओं से, संघर्षों से। मगर फिर लगता है इस संसार के इतिहास में ऐसा विराट व्यक्तित्व दूसरा कौन होता। गंगा ने अपने वचन के अनुसार देवव्रत को 16 वर्ष की आयु में राजा शांतनु को सौंप दिया। राजा शांतनु ने गंगा के जाने के बाद फिर दूसरा विवाह नहीं किया, तब तक जब तक उन्हें मत्स्यगंधा नहीं मिली। मत्स्यगंधा महाभारत काल की ऐसी स्त्री थी जो न होती तो शायद कुरु वंश भी ना होता, कौरव ना होते, पांडव ना होते और ना महाभारत का युद्ध होता। कौन थी ये मत्स्यगंधा? कुरुवंश में क्या स्थान था इसका? क्या संबंध था इसका महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास से? ये जानने के लिए आपको उस क्षण में जाना पड़ेगा राजा शांतनु की प्रथम दृष्टि मत्स्यगंधा पर जब पड़ी थी।